नमस्कार, मैं रोशन चंद्रा और आज हमारे साथ हैं सरैया के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर TN सिंह। चलिए आज हम इनसे कुछ जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हाल ही में चुनाव हुआ, यहाँ पे बहुत अच्छे बहुमत से बीजेपी जीती और मैं मुजफ्फरपुर में हूँ, मुजफ्फरपुर में सरैया हूँ, पारू विधानसभा में हूँ। तो मैं एक बार जानना चाहता हूँ इनसे कि यहाँ पे जैसा कि इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की विधायक थे और इस बार परिवर्तन हुआ है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं सर कि अभी तो बदलाव हुआ, अभी RJD की यहाँ पे विधायक बने हैं, तो क्या कुछ आप उनसे परिवर्तन का, विकास का एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं जितने भी इसके चुनाव जो हुआ है, उस चुनाव में जितने मतदाता बंधु मतदान का प्रयोग किए हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। साथ साथ दर्शकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आपका सवाल बहुत वाजिब है कि इसके पहले 20 साल तक बीजेपी के विधायक अशोक कुमार सिंह थे, अब जो है सो 20 साल के बाद RJD के उम्मीदवार शंकर राय विधायक के रूप में निर्वाचित हुए हैं। आपका सवाल है कि इनसे क्या बदलाव के दृष्टिकोण में आशा उम्मीद क्या किया जा सकता है। तो देखिए, आप सीधी सी बात है, हम आम जनता को भी कहना चाहेंगे, आपको भी कह रहे हैं कि सीधी सी बात है कि आटा पीसने वाले मशीन से आप उम्मीद करिएगा कि गन्ना का जूस निकल जाए, तो ये संभव है? कदापि संभव नहीं है। तो मशीनरी चेंज करना पड़ेगा ना, ऑपरेटर चेंज करने से क्या फ़ायदा है? पहला नंबर बात। दूसरी नंबर बात आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि ये जो बोले थे कि जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता से, ये जो लोकतंत्र का सही परिभाषा है और जो ऐसा कुछ आज अभी के दिनों में होता हुआ नज़र नहीं आया। ये पूंजी से पूंजीपतियों के लिए और पूंजीपतियों के द्वारा ये चुनाव संपन्न हुआ है। तो ऐसे में आप क्या उम्मीद करिएगा कि किसान मजदूरों का हालात में सुधार आएगा? अभी तो देखिए कि लेबर कोड बिल पास हुआ है, पूंजीपतियों के द्वारा जीती हुई सरकार, केंद्र में मोदी सरकार, वो लेबर कोड बिल माने श्रमिक विरोधी लेबर कोड बिल है, यानी जो मेहनत का आम आवाम है उनके खिलाफ कानून पर कानून, किसान के खिलाफ कानून पर कानून। तो ये क्या है? वो पूंजीपतियों के हित में कानून बनाएंगे, पूंजीपतियों के हित में काम करेंगे। जनता के हित में क्या है? जनता को ख्याली पुलाव देते हैं और हमारे भोली भाली मतदाता बंधु जो हैं, आम जनता है, उनके छोटी छोटी लुभावने में भोली भाली जनता फंस जा रही है। चलिए, बहुत अच्छा सही बात है। आप तो पूरे देश का हाल बता दिए। जैसा कि हम पारू की बात कर रहे हैं, पारू विधानसभा में बैठे हैं, तो यहाँ पे चुनाव से पहले लोगों की बहुत सारी मांग थी, बहुत सारे सवाल किए थे। जैसा कि यहाँ पे करप्शन ज़्यादा है, लोगों का कहना है, भ्रष्टाचार आए दिन यहाँ पे दुकान लूट लिया जाता है, बैंक लूट लिया जाता है, रास्ते में बाइक छीन लिया जाता है, गोली मार दिया जाता है। तो सर, इन सब चीज़ों को लेकर क्या आपको लगता है कि अब भ्रष्टाचार ख़त्म होगा, ये लूटपाट कम होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपराध जो है, अपराध का ग्राफ जो है, वो दक्ष प्रशासन यदि होता, सरकार यदि एकदम से कानून व्यवस्था को ज़मीन पे लागू करती, तो कहीं भी लूट, हत्या, बलात्कार की ऐसी कोई घटना घटती ही नहीं। आप विधायक चेंज कर देने से उम्मीद कर रहे हैं कि सरैया और पारू का हालात में चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 20 साल अशोक सिंह भी रहे तो उनके शासनकाल में क्या लूट, हत्या, बलात्कार नहीं हुआ है? थोड़ा ही होबे किया है। उनके भी शासनकाल में हुआ है, इनके भी शासनकाल में होगा। वो विधायक बने हैं, कोई भी विधायक बनता है या आने वाले दिन में बनेंगे तो पूंजी खर्च करके बनेंगे, तो अपना पूंजी बनाएंगे। ये तो चुनाव तो एक व्यवसाय के रूप में है कि पूंजी लगाओ पूंजी पाओ। वो आम जनता को क्या, और भोली भाली मतदाता हैं, उनको भी 1000 माने 2000 रुपये दे करके उनको भी ठगने का काम कर दिया जाता है। तो एक न एक दिन मतदाताओं का नज़र खुलेगा, वो समझेंगे, वोट के महत्व को समझेंगे और उस दिन सबक सिखलाएंगे। और जब तक ले गरीब
के द्वारा यानी किसान मजदूरों के द्वारा, जनता के द्वारा जब तक उम्मीदवार नहीं आएगा, जनता के द्वारा वो पार्लियामेंट और विधानसभा में नहीं जाएगा, तब तक जनता का कल्याण होना असंभव है। आप लूट हत्या बलात्कार जारी रहेगा। सर, हम ये सीधा सा कह सकते हैं क्या कि ये जो चुनाव हुआ है ये पैसों के दम पे चुनाव होता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रत्याशी जितने अपने पैसे खर्च करते हैं पहले उसको बटोरेंगे, पहले वो अपना पॉकेट भरेंगे, फिर क्षेत्र में विकास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जनता पहले भी त्रस्त थी, आज भी त्रस्त है। जी, जी, जी। लेकिन जनता को कहीं ना कहीं उम्मीद है नए उम्मीदवार से, नए विधायक से उम्मीद है। उम्मीद पर पानी फिरेगा। जैसे इसके पहले भी विधायक नहीं थे तो नहीं, विधायक इसके पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। उसी उम्मीद पर जनता वोट करती है, लेकिन कभी भी जनता के उम्मीद पर कोई खड़ा उतरता है क्या? चलिए, तो ये तो अभी विधायक बने ही हैं, शपथ ग्रहण अभी शायद कर लिए हैं। देखते हैं, अब 5 साल तो इस क्षेत्र का कार्यकाल उनके हाथ में रहेगा। देखते हैं क्या विकास होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर हम मिलेंगे आपसे।